अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं च ब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्नीव चक्षुषा। चतुर्थ श्लोक है, इसका अन्वय है अवतीर्य वाजिनं स्पर्श च छन्दकं च प्रीतः चक्षुषा स्नापयन् इव अब्रवीत् निस्तीर्णम् इति। निस्तीर्णम् इति का अर्थ होता है पार लगाया। तो अवतीर्य मतलब उतर करके, यहाँ पे क्या हुआ प्रथम इस श्लोक में, वह घोड़े से नीचे उतरे। तो अवातरत मतलब उतरना, अवतीर्य मतलब उतर करके, ल्यप प्रत्यय है इसमें, उतर करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अब त ल्यप प्रत्यय, ल्यप मतलब उतर कर, करके हो जाता है इसका अर्थ। तो अवतीर्य मतलब होता है उतर करके। वाजिनम मतलब होता है घोड़ा, वाजी घोड़ा का पर्यायवाची है वाजिनम, अश्व है, घोड़ा है, यह घोड़े के पर्यायवाची हैं वाजिनम। तो अवतीर्य मतलब उतर करके, वाजिनम मतलब घोड़े से उतर करके, स्पर्श प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्पर्श किया, किसको, घोड़े को स्पर्श किया। चौ छंदकम, छंदकम मतलब वह जो व्यक्ति, वहाँ जो सारथी उनके साथ आया है उसका यहाँ पे नाम छंदक करके संबोधित किया गया है। छंदकम, छंदक को, प्रीतः मतलब प्रेम पूर्वक, चक्षुषा मतलब आँखों के द्वारा, चक्षु नहीं चक्षुषा दो आँख होती हैं इसलिए चक्षुषा आँखों के द्वारा, स्नापयन स्नान किया, स्नान कराया। अब आँखों से कैसे स्नान होता है, इसका मतलब प्रेम पूर्वक दृष्टि से उन्हें निहारा या देखा, किसको, छंदक को। कब, घोड़े की पीठ से उतरने के पश्चात पहले घोड़े को उन्होंने प्रेम पूर्वक स्पर्श किया, फिर छंदक को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखा। इव अब्रवीत, और फिर इव उसके पश्चात अब्रवीत मतलब बोले, क्या बोले, निस्तीर्णम इति। निस्तीर्णम का अर्थ होता है पार लगाया। अब यहाँ पे पार कैसे लगाया, उनका कहने का मतलब यह था कि तुमने रात भर मेरे साथ, मेरे घोड़े के साथ तुम चले, मेरा हर समय तुमने साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा कृतार्थ हूँ, तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कैसे कहा, अपनी प्रेम पूर्वक दृष्टि के द्वारा उनको निहारा और यह बात उन्होंने कही, निस्तीर्णम इति, तुमने मुझे पार लगाया। पार लगाया मतलब कि भार्गव ऋषि के आश्रम तक तुमने मुझे पहुंचाया, यह तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चारों श्लोक के अर्थ तो इस प्रकार बनते हैं, बाकी के आपको 4 श्लोक अगले बार बताए जाएंगे। फिलहाल आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, अगर समझ में ना आए तो कल मैंने आपको इसके शब्दार्थ भेजे थे, शब्दार्थ पीछे दिए गए हैं, शब्द के अर्थ लगा करके आप भी श्लोक का अर्थ लगाइए, जहाँ पे नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आज आपको भेज रहा हूँ, उनको आप श्लोक पढ़ करके हल अवश्य करिएगा। फेयर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको रफ कॉपी में करिएगा। अगर हो सके तो मुझे दिखा भी दीजिएगा, नहीं तो विद्यालय खुलने के पश्चात तो मैं देखूंगा। इसलिए छल अपने लिए मत करिएगा, आप इसको अवश्य हल करिए, क्योंकि परीक्षा से संबंधित भी होते हैं, परीक्षा में श्लोक भी आता है, उसमें से भी प्रश्न उत्तर छांटने को आते हैं, इसलिए इसको हल अवश्य करिए। धन्यवाद।